लटका 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 नहीं, ऐसी सुनो, ऐसा भोजन करो, साधारण सिंपल कर लिया। और भाई भागवत में अपने को नींद नहीं आए इसलिए कल से, इसलिए थोड़ा सा और हिसाब से पता बोला दिन भर होता रही जो है छुट्टी था। मतलब भागवत कथा श्रवण विधि में ऐसा है कि भागवत कथा की श्रवण विधि में अनेक प्रकार के बताएंगे। वक्ता को किस तरह से क्या नियमों में रहना चाहिए, श्रोताओं ने को भी नियमों में रहना चाहिए। जब तक आप बंदे नहीं रहोगे तब तक नहीं बैठेगा मामला। बंदो बंदो, यहाँ पर बंदो, बंदी हुई गाय का मोल है, बंदी हुई गाय का महत्व है। और जो फिर रही है उन गायों का कोई महत्व है। बेचारे आजकल कोई सेवा करने वाले तो है, बाकी क्या कहते हैं उसको, फिरने वाली गायें हैं, सुन्नी गायें हैं साहब। बंदी हुई गाय होती है ना खूंटे पे, इसका मालिक है, इसके गले में डोरी है। ऐसे ही नियमों में बंध जाओ, नियमों में बंध गए तो मामला बैठ गया। इसी तरह आसन पे बैठ गए तो बैठ गए था, माने थोड़ी घनी छूट दी हुई तो नहीं होना कौन खाने गोडा तो थोड़ा घना कांटा भाई उम्र को नहीं है, लेकिन कई जैसे महाराज श्री कथा श्रवण करावे 6-7 घंटा तो घुटनों में दर्द तो उनके भी होता होगा ना, वो बंधे हुए हैं। जैसे वक्ता बंधे हुए हैं वैसे भी श्रोताओं आप भी बंध जाओ। बंधोगे नहीं तब तक मिलेगा कुछ नहीं। जब तक तार नहीं जोड़ोगे, तार टूटा हुआ है तब तक बिजली नहीं आएगी। लट्टू चाहे 500 वाट का लगा हुआ है, हाई मास्क पावर की लाइट लगी हुई है, लेकिन जब तक आपका तार नहीं जुड़ेगा, संबंध नहीं होगा, तब तक कोई मतलब नहीं है। इसलिए भागवत की महिमा, भागवत का महात्म्य आप हम सभी को यही बताता है कि नियमों में बंद करके आप भागवत कथा श्रवण करो, भागवत कथा का श्रवण का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद में भागवत कथा के जो 12 स्कंद है, उन 12 स्कंद पे चर्चा प्रारंभ होती है। सोनकादि ऋषि है, सूत जी महाराज के चरणों में विनम्र निवेदन करते हैं, महाराज आप हम श्री के पावन श्री चरणों में नमस्कार करते हैं, और महाराज आप हम कृपा करके जो भागवत की महिमा सुनाई है उस भागवत की कथा का आप महाराज अब प्रतिपादन करो। तो भाई सूत जी महाराज उस कथा का प्रतिपादन नारायणम नमस्कृत्यम और नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवान को नमस्कार किया, सरस्वती को प्रणाम किया, गजानंद जी महाराज को प्रणाम किया, और उसके बाद में भागवत कथा कहना प्रारंभ किया। भागवत कथा में वाग देवी को प्रणाम किया जाता है। बोलने की शक्ति, बोलने का सामर्थ्य, वाणी के ऊपर जो सरस्वती का गाइड है वो सरस्वती अपने को बोलने की शक्ति प्रदान करती है। हम उनके पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और फिर जन्माद्य से यतोन्वयादितर्थ चार्तेष्व विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान ऐसे है जो जन्म सृष्टि को बनाते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करने वाले ऐसे परमात्मा है। और अंतिम में बताया है सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, सत्य की ही जीत है, सत्यमेव जयते नानृतम। यहाँ पर कह सकते थे रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। क्या बोला? सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, सत्य का ही सहारा लेना चाहिए। और परमात्मा का रूप कैसा है? परमात्मा का रूप सत्य स्वरूप है, ऐसा बताते हैं। और उसके बाद में बताया जाता है कि भागवत कथा में वहाँ जाने के लिए बसों की व्यवस्था हम लोग आपके लिए करेंगे। आपको यहाँ से बसों में बिठा करके गोवर्धन तक लेकर के जाएंगे। वहाँ से आगे की जो परिक्रमा है वो पैदल, और जो बुजुर्ग लोग पैदल नहीं चल सकते हैं वे अपनी व्यवस्था से वहाँ से रिक्शे या टेम्पो आदि कर सकते हैं। गोवर्धन धाम की परिक्रमा का जो कार्यक्रम है उसके विषय में आपको बाद में सूचना दे दी जाएगी। और आवश्यक जो भी सूचनाएं हैं वे आगे जिस प्रकार से कथा चलेगी उस समय कथा के प्रारंभ में या कथा के बाद में आपको आवश्यक सूचनाएं समय समय पर दी जाएगी। कथा के समय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा या और कोई प्रकार की कोई आवश्यक सूचना होगी उसकी यहाँ पर आपको जानकारी प्रदान करवा दी जाएगी। आज की कथा का यहाँ पर अभी विश्राम हो रहा है। जैसे गोविंद राम जी महाराज ने बताया, कल की कथा के विश्राम के समय पूज्य आचार्य श्री का हमें यहाँ पर प्रवचन लाभ प्राप्त होगा। और यही
व्यवस्था प्रतिदिन हमारी रहेगी। प्रतिदिन महाराज श्री का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होगा। अभी यहाँ पर आरती भगवान के लिए जिन लोगों का नाम पुकारा जा रहा है वे कृपया आरती के लिए आगे पधारें। भोपालगढ़ से संपतराज जी सोनी, जोधपुर से नंदकिशोर जी भंडारी, मदन लाल जी पाल हाउस से, रामदयाल जी कुचामन हवेली, चांदना भाकर से सोहनलाल जी सुथार, उग्राराम जी गांव ऊंडू बाड़मेर से, बुद्धाराम जी प्रजापत गांव भोनिया बाड़मेर, गंगाराम जी आडेल बाड़मेर से, दाऊलाल जी सोनी जोधपुर से और बंसीलाल जी सोनी क्योंसर से, जिनके नाम पुकारे गए हैं वे कृपया यहाँ आरती के लिए आगे पधारें। आओ आओ चीजों मत जिनका नाम नहीं लिया है वे लोग कृपया वहीं नीचे ही रुके। बाकी लोग यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं करें। आप लोगों के प्रतिदिन नाम पुकार के आप लोगों को आरती के लिए बुलाया जाएगा। सबको बुला लिया जाएगा, सबको बुला लिया जाएगा। परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति निधान आरती अति पावन पुराण की भक्ति ज्ञान गान की मन मथनि त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु माया भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु माया भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, हो सती हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की भक्ति ज्ञान गान की विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत सरहस प्रकाशिनी, भगवत सरहस प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की भक्ति ज्ञान गान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिकर गय रस रास विलासिनी, रसिकर गय रस रास विलासिनी, भूति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भूति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान गान की आरती अति पावन पुराण। आत्मानां वंदनम्। ओम जौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापय, शान्तिरोषधय, शान्तिर्वनस्पतय, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्मान्
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मयूर मुकुट बंसी वारे की जय। भागवत महापुराण की जय। सिंहस्थल खेड़ा परम धाम की जय। राम ओ आज सबने राम राम काले देगा आए जो, आज सबने राम